हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी हम सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो अभी तक आपने न्यूमरोलॉजी में स्टेप बाय स्टेप काफ़ी कुछ जाना है और अभी भी बहुत कुछ है जानने के लिए। ये मत सोचिएगा कि अब न्यूमरोलॉजी कंप्लीट होने वाली है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी डिटेल में है न्यूमरोलॉजी स्टेप बाय स्टेप, तो हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आज जो हम कवर करेंगे टॉपिक दैट इज़ योगाज़। कितने तरह के योगाज़ होते हैं, योगाज़ इन सेंस योग। तो कितने तरीके के योगाज़ होते हैं और जो योगाज़ मतलब कि जो हमारा लोशो ग्रिड होता है उनमें जो लाइंस होती हैं उनको किस लाइन को हम किस नाम से बुलाते हैं, उस स्पेसिफिक लाइन का क्या मतलब है। अगर हमारे लोशो ग्रिड में या हमारे न्यूमेरोस्कोप में वो नंबर मिसिंग है या वो लाइन मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, ये सब कुछ आज डिटेल से जानेंगे। तो आज बेसिकली हम लोशो ग्रिड एक्सप्लोर करेंगे कि कितनी तरह के योगाज़ हैं, उन सबका नाम क्या है, अगर कोई भी योगा मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। तो बने रहिएगा एंड तक, बहुत ध्यान से देखिएगा और धीरे 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 जैसे जैसे न्यूमरोलॉजी के टॉपिक्स कवर होंगे मैं आपसे ये शर्त लगा सकती हूँ कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान जाएंगे और ऐसे ही जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ का आप न्यूमेरोस्कोप बनाएंगे आप उसको भी बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो लेट्स सी और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। योगास, ओके। योगास इन न्यूमरोलॉजी। कितने योगास होते हैं, कितने टाइप के योगास होते हैं? 8 योगास। अब सभी योगास को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले एक लोशो ग्रिड बनाते हैं। इससे आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। फोर 9 2 3 5 7 8 1 6, ओके। सबसे पहले फर्स्ट वर्टिकल लाइन, यानी कि दिस इज अवर फर्स्ट वर्टिकल लाइन 4 3 8, ओके। दिस, इसको बोलते हैं हम थॉट प्लेन। ये होता है हमारा थॉट प्लेन। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड वर्टिकल लाइन दैट इज 9 5 1। ये होती है हमारी विल प्लेन, विल प्लेन। नेक्स्ट थर्ड वर्टिकल लाइन 2 7 6, दिस इज अवर एक्शन प्लेन, ओके। अब सबसे पहले समझते हैं थॉट प्लेन, विल प्लेन, एक्शन प्लेन, इनका एक्चुअल मतलब क्या है। सपोज अगर हमारे बर्थ चार्ट में या फिर हमारे न्यूमेरोस्कोप में 4 3 8, हमारी फर्स्ट वर्टिकल लाइन में अगर ये तीनों नंबर है तो दैट मीन्स कि पर्सन इज स्ट्रॉन्ग, मीन्स उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसिप्लिन है, उसका जो विजुअलाइजेशन होगा, उसका जो सोचने का तरीका होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत अच्छे प्लानर होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। जिसका 4 3 8, जिसके में ये तीनों नंबर्स हैं, थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होगा। दे आर अ गुड प्लानर
ऐसे लोग पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लोगों को मीन्स राजनीति में जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि उनको उस बारे में डिस्कशन उनको बहुत पसंद आता है, जिनके भी बर्थ चार्ट में ये नंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट 951। 951 इज़ अवर विल प्लेन, जिसमें ये तीनों नंबर्स होते हैं। जिनके भी बर्थ चार्ट में ये तीनों नंबर्स होते हैं, दीज पीपल आर फाइटर। ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन से आराम से निकलते हैं, क्योंकि जिसकी विल, कहते हैं ना, विल पावर स्ट्रांग है तो वो किसी भी चीज़ को हरा सकता है। विल पावर स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। बाउंस बैक, किसी भी सिचुएशन से बाउंस बैक करना इनको अच्छे से आता है, किसी भी सिचुएशन से। और सभी सिचुएशन में एकदम कांस्टेंट रहते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए या बहुत परेशान हो गए, नहीं। आप ऐसे लोगों को देखेंगे ना कि बहुत कांस्टेंट सिचुएशन रहती है इन लोगों की, कि ठीक है, मतलब वी विल हैंडल, हम कोशिश करेंगे हैंडल करने की, हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी, हैंडल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम एक्शन प्लेन। थर्ड वर्टिकल लाइन इज अवर एक्शन प्लेन 276। आप देखेंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी इन लोगों को अच्छी लगती है करना। अगर ये लोग कुछ भी डिसाइड कर लें तो ये उसको करने की क्षमता रखते हैं और उसको करते हैं, चाहे पहले करें या बाद में, लेकिन उस काम को करते हैं। जो चीज़ इन्होंने डिसाइड कर ली, मतलब वो करेंगे, और वो हो गया उनके लिए। डिसीजन मेकिंग इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। ये हमारी 3 वर्टिकल लाइंस और इनकी अलग अलग मीनिंग। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा न्यूमेरोस्कोप होता है, या जो हमारा ये लोशो ग्रिड है, इसमें हर एक नंबर का क्या मतलब है, वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर वो हमारे बर्थ चार्ट में है तो उससे हमारे करेक्टरिस्टिक्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम क्या हैं, हम क्यों ऐसे हैं। और यू जस्ट डोंट वरी, आज तो क्योंकि हम ये योगास को डिस्कस कर रहे हैं, आगे जो आने वाली क्लास है उनमें और डीपली हम डिस्कस करेंगे इन प्लेन्स के, और आपको करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और क्या क्या होता है, कैसे होते हैं ऐसे लोग, ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे आगे। अभी फ़िलहाल हम एक योगास को समझ रहे हैं कि कौन से योगास को क्या बोलते हैं और उसका बेसिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइंस, विच इज़ फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ 492। अब इसमें इसके बारे में हम लिखते हैं कि अगर ये 492 नंबर किसी के भी बर्थ चार्ट में है तो उसका मेंटल प्लेन बहुत स्ट्रांग होगा। मीन्स वो मेंटली बंदा बहुत स्ट्रांग होगा। ये नंबर्स हमारे मेंटल स्टेटस को बताते हैं कि हम मेंटली कितना स्ट्रांग है अंदर से। नाउ सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज 357। दिस इज अवर इमोशनल प्लेन। Okay, and now the third is 816. This is our practical plane. अगर ये तीनों नंबर किसी के भी चार्ट में है तो आपको पता चलेगा कि वो कितना प्रैक्टिकल है हर चीज़ को लेके। ओके, अब हम समझते हैं अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन्स को। फर्स्ट था हमारा 492 मेंटल प्लेन। गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है इनके पास, बहुत शार्प मेमोरी होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग आप देखोगे जनरली चेस या फिर अबैकस, इन इन चीज़ों को या इन एक्टिविटीज़ को बहुत पसंद करते हैं, बहुत आसानी से करते हैं इन चीज़ों को। नाउ नेक्स्ट कम 357। 357, दिस इज़ अवर इमोशनल प्लेन। दीज पीपल आर रूल्ड बाय देयर इमोशंस। मीन्स इतने इमोशनल होते हैं ऐसे लोग कि बस इनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता, इनके इमोशंस इतने ज़्यादा हाइप होते हैं। देयर हार्ट रूल्स ओवर देयर हेड। मीन्स दिमाग से कम सोच पाते हैं, क्योंकि दिल इनका इनके ऊपर इतना हावी रहता है कि दिमाग से कम सोच पाते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं। मीन्स बात बात पे इनको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बुरी लग जाएगी या किसी चीज़ के लिए हर्ट हो जाएंगे। धोखा खाने के बाद भी लोगों पे आसानी से ट्रस्ट करते हैं ऐसे लोग।
इमोशनल पेन, जिनके बर्थ चार्ट में 3, 5, 7 अवेलेबल होता है. नाउ नेक्स्ट कम 816. दिस इज अवर प्रैक्टिकल ब्रेन. एनालिटिकल ब्रेन होता है. किसी भी बात की एक बाल की खाल निकालना जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है. किसी भी चीज़ को आप पूछोगे ना, किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है, हाउ, किस लिए, कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहेंगे अगर आप कुछ भी बात करेंगे उनसे. आप ऐसे लोगों से डिबेट नहीं कर सकते. बहुत लॉजिकल पीपल होते हैं ऐसे लोग. ऐसे लोगों से आप जीत नहीं सकते आसानी से, क्योंकि आप जब तक वो अपने क्वेश्चंस, जितनी भी उनके दिमाग में क्वेरीज हैं, उनके सारे के आंसर, वो सबके आंसर्स नहीं जान लेंगे, तब तक ऐसे लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं. हर चीज़ को लॉजिकल तरह से सोचेंगे. लॉजिक, हर चीज़ का लॉजिक ढूंढेंगे कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है. ऐसा नहीं आप उन्हें नॉर्मल बातों से समझा देंगे, नहीं. लॉजिक, उन्हें हर चीज़ का लॉजिक चाहिए कि ऐसा था तो ऐसा किस वजह से था. तो दे आर वेरी लॉजिकल पीपल्स. नाउ नेक्स्ट वी सी diagonal lines. There are 2 diagonal lines. One and this one is 2. 4, 5, 6. ऐसे लोग कहा जाता है कि ये जो नंबर्स हैं, दिस इज सुपर सक्सेस लाइन. दिस वन इज सुपर सक्सेस लाइन. जिसके में भी ये नंबर्स हैं, उनको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता. These are the numbers of राजयोग in your birth chart. Although ये नंबर्स राजयोग के हैं, बट ऐसे लोग जो हैं थोड़े एग्रेसिव होते हैं. एंड दीज पीपल आर ऑप्ट टू बी सक्सेसफुल. ऐसे लोगों को सक्सेसफुल होने से रोक ही नहीं सकता कोई. अगर उनका आगे की जो भी हम कहना चाहिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बाकी की चीज़ें सारी ठीक हैं, तो ऐसे लोगों को कोई सक्सेसफुल होने से रोक ही नहीं सकता. दिस डायगोनल लाइन 4, 5 and 6. नाउ नेक्स्ट कम 2, 5 and 8. 2, 5, 8. This is also the line of success. ऐसे लोग अर्थ से जुड़े हुए होते हैं. ऐसे लोगों को ना, अगर ऐसे लोग रियल एस्टेट का काम करें, प्रॉपर्टी सेगमेंट में काम करें, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, तो ऐसे लोगों को इन कामों में प्रॉफिट होता है. बहुत पेशेंस होता है ऐसे लोगों में. वेट फॉर द राइट मोमेंट टू एक्ट. ऐसा नहीं है कि समय आने का वेट करते हैं. दिस इज द राइट सेंटेंस. समय आने का वेट करते हैं. नेवर लूज साइट ऑफ देयर गोल. कभी भी नहीं. तो दिस इज ऑल्सो द लाइन ऑफ सक्सेसफुल. जिन लोगों के में बर्थ चार्ट में ये डायगोनल लाइन है 2, 5, 8, दे आर ऑल्सो सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. उन्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. बट मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप अपने न्यूमरोलॉजी में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर आप राइट प्रोफेशन में हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. दीज आर द 2 डायगोनल. डेफिनेटली सक्सेसफुल होना ही है ऐसे लोगों को. ओके, सो आई होप कि आपको आज जो ये योगास हैं, जो हमारा ये लोशो ग्रिड है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पता चल गया होगा कि किस में क्या होता है, कौन सी लाइन का क्या मतलब है. कितने प्लेन्स होते हैं? 8 प्लेन्स होते हैं, 8 योगास होते हैं. दिस वन इज 1, 2, 3, देन 4, 5, 6 and 7 and 8. ओके, तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था इनके बारे में. आगे की क्लास में हम पूरा डिटेल कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. बने रहिए मेरे इस चैनल पे और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं. स्टेप बाय स्टेप न्यूमरोलॉजी को और डिटेल में कवर करेंगे. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.